हेलो लियो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग दिसंबर मंथ के लिए। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो लियो लियो, Eight of Pentacles, Three of Wands, the Fool, the Wheel, Ace of Wands, Queen of Wands, Ace of Pentacles, Ten of Swords, Seven of Cups and Four of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पेसिफिक साइंस में यहाँ पर मुझे लियो दिखाई दे रहा है, मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है, फूल से मुझे एरिस भी दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है, सारे फिक्स साइन भी दिखाई दे रहा है, मतलब स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड लियो, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिकली। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर जो फर्स्ट मुझे इम्प्रेशन आ रहा है ये बॉटम ऑफ द डेक से, वो आ रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल से आपकी तरफ कोई धीरे धीरे चला आ रहा है और काफ़ी टाइम से ये पर्सन, काफ़ी टाइम ले चुका है ये पर्सन, और ये पर्सन आपके पास से है। ये डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास से कोई पर्सन आपके पास धीरे धीरे चल कर के आ रहा है, और ये पर्सन आपके अराउंड अभी शायद नहीं है, और हो सकता है क्योंकि ये फ्यूचर लव रीडिंग है, डेफिनेटली आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग है, तो दिसंबर में कहीं कोई ये पर्सन जो है आपके पास आ सकते हैं, या फिर इनके मैसेजेस या फिर कुछ आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ओके, सो यहाँ पर पास्ट से है पर्सन, तो डेफिनेटली आपका पास्ट इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। डेफिनेटली आप दोनों का पेनफुल ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, और आप दोनों बिल्कुल अलग अलग राहों पर चल पड़े थे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का ही जो हार्ट ब्रेक हुआ था वो दोनों ही तरफ से मैं पेनफुल सिचुएशन देख रहा हूँ, और अभी भी आप दोनों के स्ट्रिंग अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही हील करने की काफ़ी कोशिश कर चुके हैं और काफ़ी कोशिश कर भी रहे हैं अभी भी, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप में से दोनों में से कोई भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि अगर मैं करियर सिचुएशन की बात करूं या वैसे सक्सेस की बात करूं तो आपकी स्थिति में उनके अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छी देख रहा हूं, क्योंकि वो एज ए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह आए हैं और आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से आए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं इन बिटवीन, एंड आपके पास फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम पे, और आप केयर भी कर पा रहे हैं, अपनी भी केयर कर पा रहे हैं, दूसरों की भी केयर कर पा रहे हैं, और नर्चरिंग एनर्जी है आपकी बहुत। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन बन चुके हैं इस टाइम पे, एंड हो सकता है आपका खुद का बिजनेस हो, या फिर अगर आपकी जॉब है तो वो काफ़ी क्लासी जॉब होगी, काफ़ी अच्छी जॉब होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल से। तो डेफिनेटली इस वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। हालांकि ये पास्ट के सिचुएशन को सोच सोच करके ये पर्सन जो है अपने आप को ही रोके रखता है, और मुझे दिखाई दे रहा है ये आपकी एनर्जी भी कई हद तक मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप भी जो है काफ़ी हद तक मैं देख पा रहा हूँ आप कभी भी अपने पास्ट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं अभी तक, एंड ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी
सिचुएशन शायद उनसे ज़्यादा बुरी है इस मामले में, इमोशनल लेवल पे देखा जाए तो, क्योंकि आपके अंदर ना काफ़ी सारे थॉट्स घूमते रहते हैं लगातार। तो ये जो इल्यूजन्स आपने बनाए हुए हैं अपने दिमाग में कि आप इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल सकते, तो ये आपकी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये इसका कोई रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में खुद चेंजेस ला सकते हैं, कुछ बड़े चेंजेस जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो लाना, वो सारे चेंजेस ला सकते हैं इमोशनल लेवल पे, थॉटफुल लेवल पर। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप्स। अगर आपके अंदर वो इमोशंस हैं अभी भी, तो आप उनको वॉक अवे कर सकते हैं अगर वो आपको नहीं चाहिए तो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने इमोशंस को पूरी तरह से हटा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग दिसंबर के मंथ में काफ़ी अच्छी मूव ऑन वाली एनर्जी में भी आ पाएंगे, जो लोग मूव ऑन होना चाहते हैं। लेकिन ये नया पर्सन जो पास्ट पर्सन जो आ ही रहा है, उसकी तो मैं कह नहीं सकता कि वो पर्सन सब लोगों की लाइफ में होंगे कि नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा सबकी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ओके यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका फोकस पूरी तरह से आपके ऊपर है इस टाइम पे, एंड ये परफेक्शन की तरफ आपका फोकस है। मतलब आप परफेक्ट करना चाहते हैं अपने काम को भी, अपने सभी चीज़ों को परफेक्टली करना चाहते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ 8 ऑफ पेंटिकल से। और मैं देख रहा हूँ आप लोग कुछ स्टडीज़ भी कर रहे हैं राइट नाउ, कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे या तो, और अगर आपकी स्टडी ब्रेक लग चुका है और आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ स्किल्स सीख रहे हैं, ऐसी स्किल्स सीख रहे हैं जो आगे जा कर के आपके काफ़ी काम आ सकती है 8 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर आगे क्या है, आगे है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, डेफिनेटली आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। हालांकि आप ये जानते हैं, अंदर ही अंदर ये चीज़ मानते भी हैं कि आपके लिए कोई एक ऐसा पर्सन है आपके लिए आगे इन फ्यूचर, जो आपके लिए केयर भी करेगा, आपके लिए जो रिस्क लेना होगा वो भी लेगा, और जो भी चीज़ें करनी होंगी वो चीज़ जो भी आप चाहते हैं वो सब ये चीज़ें करेगा, ये पर्सन करेगा। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स जो आपको डिज़र्व करता है वो पर्सन आपके फ्यूचर में है, और ये आपको पूरी उम्मीद है इस बारे में। एंड यहाँ पर क्योंकि द फुल एनर्जी आई है तो मैं देख रहा हूँ कि आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिफ पे हैं, ओके, यहाँ पे आप क्लिफ पे हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे सी शुरू होता है। एंड इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए ये क्लिफ है, तो दैट मीन्स कि आप जस्ट अबाउट टू टेक, मतलब आप एक नई बिगनिंग को स्टार्ट करने ही वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दिसंबर में ये चीज़ परवान चढ़ेगी, बिल्कुल चढ़ेगी। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लव लाइफ में, एक बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है। और ये शायद नए पर्सन के साथ हो या पुराने पर्सन के साथ होगी, वो आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर द व्हील से मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए भाग्य भी आपके साथ है। तो अगर आप रिस्क फैक्टर भी लेके चल रहे हैं तो रिस्क फैक्टर भी आपके लिए काम ही आने वाला है। तो यहाँ पर भाग्य भी आपके काम आ रहा है, तो इस वजह से आपको रिस्क लेने में कोई डर होना नहीं चाहिए। तो ये मैं देख रहा हूँ प्रॉस्पेरिटी की तरफ को जा रहा है, आपका रिलेशनशिप भी अबंडेंस की तरफ को जा रहा है, और मुझे इसमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, भाग्य का साथ भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे पास्ट में, या फिर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये सारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये नई शुरुआत आपकी हो रही है, और ये नई शुरुआत पैशनेट न्यू बिगनिंग है। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से दोबारा जब मिलें तो ये आपका पैशन वापस से इग्नाइट कर दे, और ये इग्निशन जो है आगे चल कर के मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आगे जाने वाला है। इसमें एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है आपके लिए। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके लिए एक नई चीज़, ये पूरी बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक ऐसी XY एनर्जी है, एंड मैं देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी मतलब अट्रैक्शन देख रहा हूँ मैं, काफ़ी
जुनून देख रहा हूँ, एक दूसरे को पाने का जुनून जो होता है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों ही तरफ से है ये एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, तो दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है, इसको दो राय नहीं ली जा सकती। क्योंकि यहाँ पर ये लियो कार्ड है, हो सकता है आप अपने फेलो लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ। और ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी एक नई शुरुआत है, ये स्टेबल न्यू बिगनिंग है। अब देखिए ये पर्सन पैशनेट भी है आपके लिए लेकर के, और ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं स्टेबल न्यू बिगनिंग, तो कितनी अच्छी बात है देखिए, ठीक है। तो क्योंकि लियो ही एक पैशनेट साइन भी है और उसके साथ साथ ही लियो एक फिक्स साइन भी है, तो ये स्टेबिलिटी पे भी मैं देख सकता हूँ लियो को। तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाने वाला है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा रिलेशनशिप होगा, तो डेफिनेटली आप वो जान जाएंगे। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में भी अभी कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। पास्ट की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स से मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर अभी भी कुछ पास्ट के पेन्स बाकी हैं, एंड उन सारी चीज़ों को आपको एंड करना होगा। क्योंकि अगर आप पुरानी बातें नहीं भुला पाएंगे तो ये आपकी जो आने वाली रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर सकती हैं, और इस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों से, और आगे जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको वो चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन भी रहेगा इन बिटवीन। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके पास, आप इन बिटवीन जब ये पर्सन जब नहीं थे आपकी लाइफ में, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे 7 ऑफ कप से, तो आपको उनको चूज़ करने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये भी मैं देख पा रहा हूँ दिसंबर मंथ में, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स से एक चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो रही है कि ड्यू टू दिस कन्फ्यूजन, या फिर इस कन्फ्यूजन या फिर इन ऑप्शंस की वजह से आप अभी अपने आर्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और ऑब्वियसली मूव ऑन करने से भी आप अभी जो है, मतलब अपने हार्ट स्पेस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पहले ही आप अपने आप को हर्ट कर लें और उसके बाद फिर दिक्कतें शुरू हो जाएं, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है आउटकम एनर्जी। आउटकम बताइए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। या बिल्कुल आप अपने आप को हर्ट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे इस रिलेशनशिप की वजह से। अब आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं, हालांकि आप अभी भी उम्मीद में हैं, अभी भी अपने ग्राउंड पे खड़े हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि आप डिफेंड भी कर रहे हैं अपने पोजीशन को। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स से कि आपके अंदर एक जो डिसबैलेंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये तब से आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ये भी आपकी मैं एनर्जी देख रहा हूँ ओवरऑल। सो देखते हैं आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा शायद। ग्रोथ, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी में वापस आना होगा। यहाँ पर सॉवरेनिटी है, दैट मीन्स कि आप पावरफुल हैं, और ये बिलीव कीजिए लियो एक्चुअली बहुत पावरफुल होते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ आपको यूनिवर्स याद दिलाना चाहते हैं, अपनी पावर को याद कीजिए, आप उसको भूलिए मत कि आप एक लियो हैं, एंड आप इन सारी सिचुएशन से अकेले डील कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर ग्रोथ भी है आपके लिए। सो ग्रोथ है, बट रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यूनिवर्स आपको हालांकि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो स्टिल आपकी ग्रोथ है यहाँ पर, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लियो। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।